हेलो गाइस, इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी हॉल्टन की, जो अपनी स्टेप मॉम को अपने जाल में फंसाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक हॉल्टन नाम का लड़का अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। उसके पीछे कोई बंदूक लेकर उसे मारने आ रहा होता है और वो भागते भागते एक खाई के पास पहुंचता है, जिसे पार कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पे हॉल्टन अपनी स्टोरी पुलिस वाले को बता रहा होता है। हॉल्टन एक हार्वर्ड ग्रेजुएट होता है और उसकी फैमिली में सिर्फ उसके पिता होते हैं। उसकी मां की काफी पहले मौत हो चुकी होती है और हॉल्टन के पिता बहुत अमीर होते हैं। अपनी ग्रेजुएशन के बाद हॉल्टन अपने घर जाता है, जहाँ पे उसे मेडिलिनिया मिलती है, जो कि उस घर में काफी समय से काम कर रही होती है। फिर वो अपने पिता से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पे वो एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेता है और शर्म से दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं और हॉल्टन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब उसे पता चलता है कि वो औरत उसकी स्टेप मदर होती है, जिसका नाम लाना होता है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली होती है। रात को उनके घर में एक पार्टी होती है, जिस दौरान हॉल्टन के पिता लोगों के बीच व्यस्त हो जाते हैं और वो लाना को हॉल्टन के साथ छोड़ देते हैं। फिर हॉल्टन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जो उसने उसे नहाते हुए देखा था, लेकिन लाना उसकी बात को मजाक में टाल देती है और वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। फिर वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हॉल्टन बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर लाना अपनी दोस्त निकोल से हॉल्टन को इंट्रोड्यूस करवाती है। पार्टी खत्म होने के बाद मेसन लाना से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रही है। लेकिन मिल्टन किसी तरह मेसन के गुस्से को शांत कर देता है। अगले दिन हॉल्टन मेसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है और वो उसे ऑफिस दिखाने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेसन को कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो हॉल्टन को घर भेज देता है। हॉल्टन को घर में देखकर लाना उसे एक बार में ले जाती है, जहाँ पे वो दोनों काफी ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वो नशे की हालत में करीब आने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। और सब कुछ हो जाने के बाद वो देर रात घर आते हैं और फिर हॉल्टन को मेसन के कमरे से झगड़ने की आवाजें आती है, जहाँ पे मेसन लाना से उसकी गाड़ी ले जाने के ऊपर झगड़ रहा होता है। देर रात को हॉल्टन को भूख लगती है और वो किचन में फ्रिज से कुछ खाने जाता है, लेकिन तभी लाना भी वहाँ पे आ जाती है और एक बार फिर वो एक दूसरे को नहीं रोक पाते और लाना हॉल्टन के साथ उसके कमरे में सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मेसन लाना को हॉल्टन के कमरे में ढूंढने चला जाता है, लेकिन समय रहते लाना छुप जाती है। अगले दिन मेसन हॉल्टन को अपना बिजनेस ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन उसे आर्किटेक्चर बनना होता है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि उसे लाना के ऊपर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और हॉल्टन लाना को मिलने बुलाकर उसे ये सब कुछ बता देता है और उसे साथ भाग चलने को कहता है, लेकिन लाना उसे रोक देती है और एक बार दोबारा वो दोनों वहाँ पे रोमांस करते हैं। जब हॉल्टन नींद से उठता है तब लाना वहाँ पे नहीं होती और हॉल्टन उसे काफी ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। और जब वो घर जाता है तब वहाँ पे उसे मेसन की लाश पड़ी मिलती है और वो पुलिस को बुलाता है। फिर पुलिस उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर मेसन के फ्यूनरल पर हॉल्टन लाना से बात करना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है। तभी हॉल्टन लाना का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका वकील हैरी उसे रोक लेता है और वो उसे बताता है कि पुलिस को लाना के ऊपर शक है कि उसी ने तुम्हारे पिता को मारा है, और ये बात हॉल्टन लाना को बता देता है। अगले दिन हॉल्टन को एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें उसका नाम लिखा होता है। तभी लाना वहाँ पर बंदूक लेकर आ जाती है और हॉल्टन उसे किसी तरह रोक लेता है और फिर वो और हैरी उसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस हॉल्टन को ही जेल में बंद कर लेती है। कुछ दिनों बाद लाना की दोस्त निकोल पुलिस के पास आती है और वो सारी सच्चाई बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था और वो इसी बहाने हॉल्टन से पैसा कमाना चाहती थी। लेकिन अब निकोल को लाना से डर लगने लगा था, इसीलिए वो सारी सच्चाई सबको बता देती है और अब पुलिस हॉल्टन को छोड़ देती है। फिर हमें असली सच का पता चलता है कि हॉल्टन और निकोल ने ये सब कुछ मिलके किया होता है। उस दिन लाना वहाँ हॉल्टन को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आई होती है, लेकिन हॉल्टन उसे निकोल की मदद से मारकर उसे कहीं गाड़ने को कह देता है, लेकिन निकोल उसे खाई में फेंक देती है और फिर हॉल्टन और निकोल उस खाई में लाना की लाश को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी लाश कहीं पे नहीं मिलती और वो घर चले जाते हैं। लेकिन जब घर में हॉल्टन फोन के ऊपर बात कर रहा होता है तभी लाना वहाँ पे आ जाती है और उसके हाथ में गोली मार देती है और वो लाना से बचने के लिए भागता है और उस खाई के पास जाकर पहुँच जाता है। लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन पुलिस पीछे से आकर उसे मार देती है
और लास्ट में सारी जायदाद हॉल्टन के नाम हो जाती है और वो निकोल के साथ ट्रिप में निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।